प्यारे बच्चों, जहाँ भी हो जैसे भी हो खुश रहो। आइए कक्षा 10 के संस्कृत परिचायिका के 5वां पाठ है आपका देशभक्त चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर, जिन्होंने देश के लिए काम किया उनका नाम हुआ। चलिए, प्रथमम दृश्यम पहला दृश्यम दृश्य पहला दृश्य है स्थान वाराणसी न्यायालय का। न्यायाधीशस्य पीठे न्यायाधीश के पीठे आसन पर एक दुर्दमनीय फार्सिक तिष्ठति बैठा हुआ है। न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्दमनीय फार्सिक बैठा हुआ है। आरक्षकः सिपाही चंद्रशेखर को तस्य उसके सम्मुखम सामने आनयन्ति लाते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोग मुकदमा प्रारंभ होता है। मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग हष्ट पुष्ट अंगों वाला गौरवर्ण है, गोरे रंग का 16 वर्षीय वर्ष का किशोर है। चंद्रशेखर हष्ट पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय बालक है। आरक्षक सिपाही कहता है श्रीमान जी, अयम अस्ति चंद्रशेखर, अयम यह अस्ति है चंद्रशेखर यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, अयम यह राजद्रोही है, यह राजद्रोही है। गत दिने पिछले दिन, अनेनैव इसने ही, असहयोगी सभायाम सभा में, असहयोगियों की सभा में, एकस्य एक, आरक्षक के, दुर्जय सिंह के मस्तके माथे पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहार कृत किया। यानी इसने ही पिछले दिन असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थर का प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह आहत है, जिससे दुर्जय सिंह घायल हुआ। न्यायाधीश कहता है तम बालकम विस्मेन विलोक्यम, तम उस बालक को विस्मेन आश्चर्य से विलोक्यम देखते हुए, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक, हे बालक, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर कहता है आजाद है, स्थिरी भूया, दृढ़ता से कहता है आजाद। न्यायाधीश कहता है तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वतंत्र है, स्वतंत्र। न्यायाधीश कहता है तुम कुत्र निवसति, तुम कुत्र कहाँ निवसति रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार एव मम गृहम, कारागार जेल एव ही मम, मेरा गृहम घर, जेल खाना मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगत किधर से है, कितना प्रमत्त है, पागल, स्वतंत्रता के लिए, अयम यह बालक स्वतंत्रता के लिए कितना पागल हो गया है। प्रकाशम प्रकट रूप से, अतीव दृष्ट, ये बहुत ही धृष्ट है, ढीठ है। उद्दंडश्च अयम, और उद्दंड है, नवयुवक है, यह यवनक धृष्ट है और उद्दंड है। अहम में इमम, इसको पंचदश है, पंच माने 5, 10 माने 10, 5 और 10 15, कसाघातान कोड़ों का दंडामी, दंड देता हूँ, मैं इसको 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, नहीं अस्ति है चिंता की कोई बात नहीं। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य है। ततः इसके बाद दृष्टि गोचरो भवते, वो दृष्टि गोचर होते हैं कौन, कोपीन मात्र अवशेषों, केवल लंगोटी में, फलकेन हथकड़ी से, दृढ़ता से, बंधा हुआ, हथकड़ी से दृढ़ता से बंधा हुआ। चंद्रशेखर कसा हस्तेन,
कोड़े को हाथ में लेकर चांडालयन जल्लाद अनुगम्यमान, और उसके पीछे पीछे आता हुआ कारावास अधिकारी जेलर गंडा सिंह गंडा सिंह, यानी को केवल जिसके पास एक लंगोटी है और हथकड़ी से दृढ़ता से बंधा हुआ चंद्रशेखर, हाथ में कोड़ा लिए हुए जल्लाद और उसके पीछे जेलर गंडा सिंह दिखाई देते हैं। गंडा सिंह कहते हैं चांडालम प्रति, चांडाल को जल्लाद को कहते हैं दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम मेरे आदेश सम कालम एव, मेरा आदेश पाते ही कसाघात है, कोड़ा कर्तव्य मार देना, यानी मेरा आदेश पाते ही कोड़े का आघात करना। चंद्रशेखरम चंद्रशेखर प्रति, चंद्रशेखर के प्रति। अब चंद्रशेखर से कहता है रे दुर्विनीत, हे दुष्ट युवक बालक, हे दुष्ट बालक, लभस्व प्राप्त करो इदानीम इस समय, स्व अविनश्य फलम, अपने अविनय के फल को, अपनी दृष्टता के फल को प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करिए। दुर्मुख, हे दुर्मुख, कसाघात एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसाया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़ा लगाता है। चंद्रशेखर कहता है जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। आगे देखिए गंडा सिंह क्या कहता है, दुर्मुख, हे दुर्मुख, द्वितीय कसाघात है, द्वितीय दूसरा कसाघात है, कोड़ा लगाओ, दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुख पुनः ताड़यति, फिर कोड़ा लगाता है। ताड़ित है चंद्रशेखर पुनः पुनः, और चंद्रशेखर को बार बार कोड़ा लगाया जाता है। भारतम जेतु इति वदति, और वह भारत माता की जय ऐसा बोलता है। एवं इस प्रकार से है वह 5-10 कसाघाती, 5-10-15 कसाघाती कोड़े लगने से ताड़ित है, पीड़ित होकर के, यानी 15 कोड़े खा करके। यदा जब चंद्रशेखर कारागारात, जेल से मुक्त होकर के वही बाहर आगच्छति आता है। जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर बाहर आता है, तदेव सर्वे जनः, तदा एव तब ही सर्वे सभी जनः लोग, तम प्रीत है, तम उसके प्रीत है चारों ओर, वेश्यंती खड़े हो जाते हैं, अर्थात उस समय सभी लोग उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। वह बालकः, बहुत से बालक, तस्य उसके पादयो पतंती, उसके पैरों में गिरते हैं। तम उसको मालाओं से अभिनंदनती च, और अभिनंदन करते हैं, और उसका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर कहता है कि किम इदम क्रियते भवद्भिः, किम क्या, इदम यह क्रियते करते हो, भवद्भिः आप, अरे आप क्या करते हो। वयम सर्वे हम सभी, भारत मातु भारत माता के, अनन्य भक्ता अनन्य भक्त हैं, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त है। तस्याः शत्रुणां कृते, तस्याः उसके शत्रुओं के, कृते लिए, मदिया मेरे, इमे ये, रक्त बिंदु खून के बिंदु, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि स्फुलिंगा अग्नि की चिंगारियां भविष्यन्ति होंगे। क्या कहा, उसके शत्रुओं के लिए मेरे ये खून के बिंदु अग्नि का काम करेंगे। जेतु भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्चे, ऐसे ऊंचे स्वर में, कथ्यंती कहते हैं, कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं, यानी भारत माता की जय ऐसा ऊंचे स्वर में कहते हुए सभी चले जाते हैं। तो ये तुम्हारा आज का अपना लेसन रहा, ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। कोई बात समझ में आए कमेंट करके बताइए, और आपका कर्तव्य बनता है कि इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इति ओम।